ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, क्या आप थक चुके हैं? क्या बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ हार मिल रही है? क्या आपको लगने लगा है कि आप किसी लायक नहीं हैं और आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अगर आप अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, जहां आपके अपने भी आप पर शक करने लगे हैं और जहां फेलियर नाम का शब्द आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो रुक जाइए। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कोई मामूली कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस पन्ने पर ले जाऊंगा जहां एक हारा हुआ इंसान, जिसके पास ना कोई सेना थी, ना पैसा और ना ही कोई उम्मीद, वो इस देश का सबसे बड़ा सम्राट बना। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। आज आप जानेंगे कि जब चंद्रगुप्त बुरी तरह फेल हो गए थे, टूट गए थे, तब चाणक्य ने उन्हें हारने का असली मतलब कैसे समझाया था। अगर आप फेल हो रहे हैं तो मेरी बात मानिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आचार्य चाणक्य के वे शब्द जो उन्होंने आज से हजारों साल पहले चंद्रगुप्त से कहे थे, वो आज आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। समय था रात का, घना जंगल, मूसलाधार बारिश और घोर अंधकार। मगध के क्रूर राजा धनानंद की विशाल सेना से टकराने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य की छोटी सी सेना बुरी तरह हार चुकी थी। सब कुछ तबाह हो गया था। चंद्रगुप्त अपनी जान बचाकर जंगल में एक गुफा के अंदर बैठे थे। उनके कपड़े खून और कीचड़ से सने थे, चेहरे पर निराशा थी और आंखों में आंसू। चंद्रगुप्त के अंदर का वो आग उगलने वाला योद्धा आज बुझ चुका था। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। अखंड भारत का सपना, धनानंद का अंत, सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया था। तभी गुफा में आचार्य चाणक्य प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनकी आंखों में आज भी वही तेज था जो कल था। चंद्रगुप्त ने आचार्य को देखा और अपना सिर झुका लिया। भारी आवाज में चंद्रगुप्त बोले, आचार्य, हम हार गए, सब खत्म हो गया। धनानंद अजेय है, उसकी सेना को हराना असंभव है। शायद मैं अखंड भारत का सम्राट बनने के लायक नहीं हूं आचार्य, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। चाणक्य चुपचाप चंद्रगुप्त के पास गए। उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, तुम युद्ध नहीं हारे हो, तुम अपना धैर्य हार रहे हो। तुम धनानंद की तलवारों से नहीं डरे हो, तुम अपने अंदर के हारने के डर से डर गए हो। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आचार्य, हमारी पूरी सेना मारी गई, हम जान बचाकर छुप रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं डरा हूं? क्या फेल होना कोई अच्छी बात है? तब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उन्होंने एक बहुत ही साधारण और बेसिक सा उदाहरण दिया। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, याद करो जब हम एक गांव से गुजर रहे थे, हमने एक झोपड़ी के बाहर एक छोटे से बच्चे को देखा था। उस बच्चे की मां ने उसे खाने के लिए एक थाली में एकदम खौलती हुई गर्म खिचड़ी दी थी। उस बच्चे को बहुत भूख लगी थी। उसने आव देखा न ताव और सीधा अपना हाथ उस गर्म खिचड़ी के बिल्कुल बीचों बीच डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? बच्चे की उंगलियां जल गईं और वो रोने लगा। तब उस बच्चे की मां ने उसे डांटते हुए क्या कहा था, याद है चंद्रगुप्त? मां ने कहा था, अरे मूर्ख, तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी बेवकूफी कर रहा है। गरम खिचड़ी को कभी बीच में से नहीं खाते, किनारे किनारे से खाते हैं, जहां वो ठंडी हो चुकी होती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, उस दिन उस एक अनपढ़ गांव की महिला ने मुझे मेरी हार का कारण बता दिया था। चंद्रगुप्त, फेल होना यह साबित नहीं करता कि हमारा लक्ष्य गलत है। हमारा फेल होना सिर्फ ये साबित करता है कि हमारा तरीका गलत था। हम धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा गर्म और ताकतवर था। इसीलिए हम जले, इसीलिए हम हारे। हमें पहले किनारे के राज्यों को जीतना चाहिए था। चंद्रगुप्त, फेलियर कोई श्राप नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी तैयारी में कहां कमी रह गई थी। जिस इंसान ने अपनी हार से सीख ले ली, उसकी अगली जीत पक्की है। चंद्रगुप्त अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, लेकिन आचार्य, हारने के बाद जो दर्द होता है, लोग जो ताने मारते हैं, उसका क्या?
मुझे लगता है जैसे मैं जिंदगी में बहुत पीछे चला गया हूं। चाणक्य ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई, उसे मोड़कर एक धनुष का आकार दिया और बोले, चंद्रगुप्त, क्या तुमने कभी किसी तीरंदाज को तीर चलाते देखा है? जब उसे तीर को बहुत दूर अपने लक्ष्य तक पहुंचाना होता है तो वो क्या करता है? क्या वो तीर को बस ऐसे ही आगे फेंक देता है? नहीं, वो पहले उस तीर को कमान पर चढ़ाता है और पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ खींचता है। तीर जितना ज्यादा पीछे खींचा जाता है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ऊर्जा भर जाती है, और फिर जब वो छूटता है तो वो सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य के पार निकल जाता है। चंद्रगुप्त, जिंदगी जब तुम्हें हार दे, जब तुम्हें लगे कि तुम फेल होकर बहुत पीछे जा रहे हो, तो समझ लेना कि ऊपर वाला तुम्हें एक कमान की तरह पीछे खींच रहा है, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ सबसे तेज गति से छोड़ सके। ये जो आज तुम्हारी हार हुई है, ये तुम्हें पीछे नहीं धकेल रही है, ये तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा भर रही है जो कल तुम्हें मगध का सम्राट बनाएगी। हारने से मत डरो। अगर पीछे खींचे जा रहे हो तो खुश हो जाओ कि अब तुम्हारी उड़ान बहुत लंबी होने वाली है। चंद्रगुप्त की आंखों में अब एक चमक आने लगी थी, लेकिन आचार्य चाणक्य यहीं नहीं रुके। वो चंद्रगुप्त के दिमाग से हार का खौफ हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। चाणक्य ने अपनी म्यान से अपनी तलवार निकाली। उस चमकती हुई तलवार को चंद्रगुप्त के सामने रखकर बोले, इस तलवार को देखो चंद्रगुप्त, कितनी मजबूत है, कितनी धारदार है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी थी? नहीं, एक समय था जब ये सिर्फ लोहे का एक भद्दा सा टुकड़ा था। फिर एक लोहार ने इसे आग की भट्टी में डाला। इसे तब तक जलाया गया जब तक ये लाल नहीं हो गया। फिर इस पर भारी हथौड़ों से सैकड़ों बार वार किया गया। इसे पीटा गया, इसे काटा गया, इसे घिसा गया। अगर वो लोहे का टुकड़ा उस आग से डर जाता, हथौड़े की चोट से घबराकर टूट जाता, तो क्या वो कभी एक महान योद्धा की तलवार बन पाता? कभी नहीं। जिंदगी की भट्टी में जब इंसान फेल होता है तो वो असल में उसी लोहे की तरह तप रहा होता है। फेलियर वो हथौड़ा है जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तुम्हें एक मजबूत आकार देता है। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ वो उस कच्चे लोहे की तरह है जो पहली ही टक्कर में टूट जाएगा। लेकिन जो इंसान बार बार फेल होकर भी खड़ा होता है वो इस फौलादी तलवार की तरह बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो वो उस बीज को मिट्टी के घोर अंधेरे में दबा देता है। उस बीज के ऊपर भारी मिट्टी डाल दी जाती है। अगर उस बीज के नजरिए से सोचो तो उसे लगेगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे जिंदा दफना दिया गया है। लेकिन सच क्या है? वो अंधेरा, वो मिट्टी का दबाव उस बीज का अंत नहीं है, वो उसकी तैयारी है। उसी अंधेरे में, उसी दबाव में वो बीज टूटता है और उसमें से एक नया अंकुर फूटता है जो एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। आज तुम जिस गुफा के अंधेरे में बैठे हो, आज जो तुम पर हार का दबाव है, ये तुम्हारी कब्र नहीं है चंद्रगुप्त। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जहां तुम्हारे साम्राज्य का बीज अंकुरित हो रहा है। फेल होने से डरने वाले लोग मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं, लेकिन हार से सीखने वाले उसी मिट्टी का सीना चीरकर इतिहास का सबसे बड़ा पेड़ बन जाते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने उस रात आचार्य चाणक्य की इन बातों को अपने खून में उतार लिया। उसने रोना बंद किया, अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और कुछ ही सालों बाद उसी हारे हुए चंद्रगुप्त ने धनानंद की विशाल सत्ता को उखाड़ फेंका और भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों रो रहे हो? क्या आप किसी सरकारी परीक्षा में फेल हो गए हो? क्या आपके बिजनेस में घाटा हो गया है? क्या आपको किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है? या जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको हार का सामना करना पड़ा है? तो आज चाणक्य की उन 3 बातों को याद कर लेना जो उन्होंने चंद्रगुप्त को बताई थीं। गरम खिचड़ी का नियम। आपकी हार का मतलब ये नहीं कि आप नाकाबिल हो, इसका मतलब है कि आपका तरीका गलत था। अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, लक्ष्य नहीं। किनारे से शुरुआत करो, छोटी छोटी जीत हासिल करो। तीर और कमान का नियम। अगर जिंदगी आपको पीछे धकेल रही है तो निराश मत हो, वो आपको लंबी छलांग के लिए तैयार कर रही है। लोहे और भट्टी का नियम। ये जो हार का दर्द आपको मिल रहा है, समाज के जो ताने आपको सुनने पड़ रहे हैं, ये सब हथौड़े की चोट है। ये आपको तोड़ नहीं रहे हैं, ये आपको फौलाद बना रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात से डरना छोड़ दो। शेर कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोच रही हैं।
आप एक योद्धा हो। हारना योद्धा की पहचान है, लेकिन हार कर घर बैठ जाना कायरों का काम है। अगर फेल हुए हो तो इसे एक डेटा की तरह लो। लिखो कि मैंने क्या गलतियां की, और फिर उठो, अपने चेहरे से निराशा की धूल को साफ करो और एक नई रणनीति के साथ वापस मैदान में उतरो। याद रखना, आपकी सक्सेस स्टोरी का सबसे बेहतरीन चैप्टर आपकी सबसे बड़ी हार के बाद ही लिखा जाएगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर की उस बुझी हुई आग को फिर से जला दिया है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर जाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस वक्त हार मानकर बैठे हैं। उन्हें बताओ कि वो खत्म नहीं हुए हैं, उनकी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपके अंदर जीतने की आग लगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।